अब आती है बात बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ऐसा कोई टर्म बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात कब से शुरू हुई और ये लाया कौन ये वर्ड? ये वर्ड आया था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस के जरिए। इट वाज अ 13 जज बेंच केस एज वी डिस्कस इन द अर्लियर वीडियो, ठीक है। अब इसी केस से ये वाली डॉक्ट्रिन को रिकॉग्नाइज किया गया था। अब बोल इस केस में क्या कहा गया था? इस केस में कहा था नो लॉ कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्लियामेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रप्ट करता है। ऐसा कोई भी लॉ पार्लियामेंट नहीं ला सकती है। अब क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर? दिस क्वेश्चन अराइजेस। अब सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं दी या फिर एग्जैक्ट लिस्ट तो नहीं हमें प्रोवाइड करी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा और ये बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आएगा, बल्कि कुछ ऐसे फीचर्स बता दिए कि ये तो होना ही है बेसिक स्ट्रक्चर में। जैसे कि कुछ फीचर्स जो कि रिकॉग्नाइज किए गए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम रहेगा। यूनिटी एंड सोवेरेनिटी, ठीक है, यूनिटी बनी रहेगी और इंडिया ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट रहेगा। ऐसा कोई भी वो नहीं आ सकता कि आप उसको मोनार्की डिक्लेयर कर देंगे या कुछ और डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, डेमोक्रेसी हमेशा बरकरार रहेगी, दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म भाईचारा रहेगा, ऐसा आप कोई भी लॉ नहीं ला सकते जो कि फ्रेटर्निटी को डिस्टर्ब करे। सेक्युलरिटी, सेक्युलर नेचर रहेगा, ठीक है, हर एक लॉ का। सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड रूल ऑफ इक्वालिटी। अब इसको सपोर्ट करने के लिए हमने केस लॉज लिख रखे हैं। सबसे पहला केस लॉ हम लोग पढ़ेंगे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये है 1951, ये है 1973, ये है 1951 का केस। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या कहा था ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिख लिया है ताकि एट अ ग्लांस आपको सब मेमोराइज हो जाए और आपको रिविजन करने में भी हेल्प हो, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाए कि क्या पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली हम उसी की फिर आप लोग इन डेप्थ और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में क्या हुआ था? पार्लियामेंट्स पावर ऑफ अमेंडमेंट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूडेड पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो केस लॉज हम पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि लड़ाई चल रही है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। पार्लियामेंट ऐसे लॉज ला रहा है जो कि उसे ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं, बट सुप्रीम कोर्ट फिर उसे रिपेल कर दे रहा है। तो ये बेसिकली एक टसल चल रही है इन दोनों के बीच में। अब हम लोग देखते हैं कैसी टसल। सबसे पहला केस आया शंकरी प्रसाद। इसमें बोल दिया क्या कहते हैं पार्लियामेंट ने कि हम तो ऐसे लॉ बनाएंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। ये जो मतलब 368 में जो हमें पावर मिली है लॉ बनाने की, उसके थ्रू हम फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करेंगे, ऐसा बोला शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। फिर दूसरा केस आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में। इसमें पार्लियामेंट बोला पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। फिर इसने बोल दिया कि हम कोई भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं, इवन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। फिर आया अच्छा ये सारे केसेस चल रहे हैं केशवानंदा भारती केस के आने से पहले के, ठीक है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ में रिवर्स कर दिया गया डिसीजन और कहा गया फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा बेटा हमसे पंगा लोगे, ऐसे कैसे तुम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर दे रहे हो, या फिर ऐसे कैसे तुम एकदम ही पावर अपने हाथ में ले रहे हो। तो उसने बोला कि यहाँ पे तो हमने बाजी पलट दी। किस केस में बाजी पलटी? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो कि था 1967 का केस, यहाँ पर रिवर्स कर दिया गया डिसीजन। अब भैया आया मेन केस आता है हमारा केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसमें बोला गया फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बट बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ से आई है ये डॉक्ट्रिन बेसिक स्ट्रक्चर की। बेसिक स्ट्रक्चर को आप हिला के तो दिखाइए फिर हम आपको बताएंगे, ऐसा बोला केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। सबसे पहले आया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और तीसरा आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और ऑफकोर्स चौथा आया केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। पहले के दो में बोल दिया गया फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, हाँ भैया कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ भैया कर सकते हैं। तीसरे में बोला बिल्कुल कर ही नहीं सकते हो। चौथे में बोला कि एक बीच का रूट ले लिया कि ठीक है कर लीजिए बट बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्टर्ब ना करें।